of UGC NET. This is the preparation of paper 2 subject commerce going on, and recently we started unit 5. I think this is the second topic of unit 5. So listen it carefully, and the students who have joined recently, subscribe to this channel and continue with me with the preparation of this subject. So topic from unit 5 is measures of skewness. In last session we completed measures of central tendency, and today we will see how skewness is measured. If the data is skewed, how we calculate that skewness. Let's do. Firstly, we will see what is skewness. It determines the extent of symmetry or lack of symmetry. हम ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर डेटा हमें गिवन है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है या फिर उसमें कोई असिमेट्री है. ओके, अगर सिमेट्री मीन्स कि पर्टिकुलर एक लेवल पर वो चल रहा है, एक लाइन बिल्डअप हो रही है. अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस एक जैसा ही है टर्म्स के बीच में. अगर एक जैसा नहीं है तो सपोज फर्स्ट सेकंड टर्म में 1 का डिफरेंस है, सेकंड थर्ड टर्म में 2 का है, थर्ड सेकंड एंड थर्ड में 3 का है, थर्ड एंड फोर्थ में 4 का है, तो जो डिफरेंस है वो भी एक क्या है, यूनिट वाइज इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट वी सी इन दिस, इज देयर एनी सिमेट्री बिटवीन द डेटा, टर्म्स ऑफ डेटा और नॉट, और इज इट completely asymmetry, right? Further, what it says, a distribution is said to be asymmetric. एक डेटा असिमेट्रिक तब कहलाया जाता है जब उसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ डजंट अपीयर सिमिलर. ग्राफ जो है वो बिल्कुल सिमिलर अपीयर नहीं होता है टू द राइट एंड टू द लेफ्ट अराउंड द सेंट्रल पोजीशन. सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है, तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा दिखना चाहिए. ओके, राइट और लेफ्ट पार्ट उसका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिकल डेटा है. और अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ, मतलब कि जैसे कि ऐसा है, सपोज कीजिए इधर ज़्यादा इधर डिफरेंस ज़्यादा है, या फिर आपका लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, राइट साइड पर वो बिल्कुल लो पे चल रहा है, दैट इज असिमेट्रिक डाटा. ओके, नाउ द स्क्यूनेस मेजर्स हाउ मच इज द asymmetry ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्यूनेस से हम पता लगाते हैं कि अगर कोई असिमेट्री है, मीन्स सिमिलैरिटी नहीं है, तो वो कितनी है, हाउ मच इज दैट असिमेट्री of some given real valued random variables about the mean. राइट, नाउ एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, एक इमेज माइंड में आएगी. सपोज कीजिए when the numbers like 9, 10, 11, 12, आपको कोई नंबर बोलता है 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर क्या है, हम इजिली बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल सिमेट्री में गिवन है और इसका मीन तो बहुत इजिली निकल आएगा. वी कैन इजिली कैलकुलेट दैट मीन. और वो मीन कितना होगा, अगर हम लास्ट सेशन से कंपेयर करें विदाउट लुकिंग टू द आंसर, कैसे कैलकुलेट करना बताया था मैंने आपको. सारी टर्म्स को प्लस कीजिए, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, एंड विद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स है, तो ये कितना हुआ हमारे पास आंसर, दैट इज 30 and 42 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 10.5. ओके, तो मीन कितना आ गया आपका, 10.5, इजीली आया. सो अगर अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है कि स्क्यूनेस का यूज कैसे होता है. इफ वी ऐड नंबर 5 टू दिस सीरीज, मतलब अब हमारे जो टर्म्स है वो आ जाए 5, 9, 10, 11, 12. अब आप इजीली देखकर तो इसका मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल ही असिमेट्रिक वे में गिवन है. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देन वी कैन से दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है इज नॉट सिमेट्रिक. जो अब डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है. ओके, सिमेट्रिक या फिर इट इज स्क्यूड, मीन्स ये स्क्यूड है, स्क्यूनेस है. जब सिमेट्रिक कोई चीज नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस. राइट, अब हम देखते हैं कि स्क्यूनेस कितनी तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, मीन्स कि असिमेट्री भी कितने तरीके की होती है. ओके, द फर्स्ट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, जो भी टर्म्स आपको गिवन है, दे कंसंट्रेट मेनली ऑन द लेफ्ट साइड इन द ग्राफ. सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट साइड पर ही आ रही हैं. इन इट
जो ये टेल होती है, जो यू कैन सी दिस टेल इज बिगर ऑन द राइट साइड, ओके, राइट साइड। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ्स को राइट टेल्ड या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड। राइट टेल्ड अगर नेम आ जाए, पॉजिटिव स्क्यूनेस आ जाए, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यूजीसी नेट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इफ द ग्राफ इज पॉजिटिव स्क्यूनेस व्हाट अदर टर्म यू विल से फॉर इट, राइट टेल स्क्यूनेस, लेफ्ट टेल स्क्यूनेस, मीडियम टर्म स्क्यूनेस, हायर टर्म स्क्यूनेस, कुछ भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव आर ऑलवेज नॉन एज राइट टेल। इमेज को ध्यान में बिठा लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल द टर्म्स आर कंसंट्रेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए ये मिड टर्म है, लेफ्ट पे सारी टर्म्स है, राइट पे बिल्कुल लो लेवल पर चल रहा है, टेल बिग होती जा रही है, तो दैट्स व्हाई राइट साइड की टेल है, राइट टेल इज बिगर। आई होप यू गॉट दिस। नाउ negative skewness. Negative skewness is opposite to the above when the concentration of the curve, जो ये curve है concentration is higher on the right side। अब इसकी सारी concentration जो किस side है, वो right side पर है। See here students, you can see here in this figure, this graph higher on the right side। इसका medium term निकालेंगे, this is the middle and right पे सारी terms हैं, left tail is now bigger, left side की जो tail है वो bigger है। देन इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वुड बी नॉन एज लेफ्ट टेल्ड, लेफ्ट टेल्ड, ओके, और द अनदर नेम इज नेगेटिवली स्क्यूड। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट, वेरी इजी। नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्यूनेस, ये तो हम ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ग्राफ से कर लेंगे, बट इफ व्हाट इफ आपको कोई ग्राफ गिवन ही नहीं है, तब कैसे करना है, फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इट इज SK stands for skewness, this is sigma, sigma means sum of all the terms, all the terms कैसे निकलेंगी, x1 minus this x bar, x bar मैंने आपको किस लिए बताया था, that is mean, I have not written here, it's mean, x bar stands for mean, okay, x1 is given observation, जो भी आपकी observation आई है x1 minus mean in whole cube, पूरे का क्या करना है आपको, क्यूब, देखिए यहाँ पर 3 गिवन है, क्यूब divided by this is s cube, यहाँ पर क्यूब आएगा, this is s cube, s is here standard deviation, standard deviation students, this s cube into n minus 1, n is number of observation, suppose कीजिए term 16 है तो n आपका n minus 1 क्या हो जाएगा 15, 16 minus 1 is 15। फॉर्मूला वेरी इजी, सिग्मा टेकिंग ऑफ x1 माइनस मीन का होल क्यूब डिवाइड बाय standard deviation whole cube into n minus 1, right students? So I hope in this session you understood what is skewness, what are the various types of skewness and how it is used, how the formula is used, right? So this session is over, you will get the PDF of this session on Telegram, go and watch out there.